यूके का अगर आप विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो आपको ऐसे मिल सकता है। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को पूरा देखें। मैं वीडियो के आखिर तक आपको पूरी मालूमात दूंगा कि कैसे आप यूके का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बात करते हैं यूके विजिट वीज़ा की। अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आपको यूके का विजिट वीज़ा कैसे मिलता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मुकम्मल तौर पर तफसीलात को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। यूके का विजिट वीज़ा आपको इतनी आसानी से मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आज मैं आपको उसके सारे तमाम प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। और दूसरा, आप इस वीडियो से ये समझ सकेंगे कि आप जब विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो किन वजूहात की बिना पर आपका विजिट रिजेक्ट कर दिया जा सकता है और किन वजूहात की बिना पर आपका वीज़ा एक्सेप्ट किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो मुकम्मल और आखिर तक देखिए। यूके विजिट वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ख़ुद तो आप अपीयर होंगे नहीं, आगे आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स का इंटरलिंकेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट हरगिज़ ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उसमें कितना पैसा है। मैटर ये करता है कि वो पैसा आपके पास, उसका डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, वो पैसा कहाँ से आया और आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वाकई क्या आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, और अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो जाहिर सी बात है आप ट्रैवलिंग पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ें चेक की जाएंगी। क्योंकि असल मामला ये होता है कि यूके में हर कोई आना चाहता है, हर कोई यूके का विजिट अप्लाई करता है, पूरी दुनिया से लोग यूके का विजिट अप्लाई करते हैं। उनमें से आप भी एक होंगे जब आप अप्लाई करते हैं। तो देखी क्या चीज़ जाती है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि किस बंदे के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और कौन एक जेन्युइन ट्रैवलर है। और इसके अलावा ये चीज़ देखी जाती है कि क्या बंदे का आने का इंटेंट उसका ये तो नहीं है कि यहाँ आके वो अपने वीज़े को कन्वर्ट करेगा, वर्क की तरफ जाएगा। ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पास एक जेन्युइन ट्रैवलर आए अगर वो विजिट वीज़ा पर आना चाहता है, और यहाँ आकर उसका वापस जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को चेक किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई जेन्युइन ट्रैवलर है तो वो यहाँ आकर वापस जाएगा। अगर कोई इस इंटेंट से आ रहा है कि वो यहाँ आकर वीज़ा को कन्वर्ट करेगा, वर्क की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फ़र्क ज़रूर होगा। उसने स्टेटमेंट्स बनवाई होगी, उसकी स्टेटमेंट्स ओरिजिनल नहीं होंगी, या कोई ऐसा मसला जिसपे डॉक्यूमेंट्स में आके उसका वीज़ा रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके पासपोर्ट से भी पता लगेगा। आपके बहुत से कंट्रीज़ के वीज़े लगे होंगे या आपने कुछ कंट्रीज़ के विज़िट किए होंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा अगर विज़िट पे आना चाहता है तो वो फर्स्ट टाइम यूके ही आ रहा है, पहले वो किसी और कंट्री भी गया होगा। तो ट्रैवल हिस्ट्री बेस करती है, ट्रैवल हिस्ट्री चेक होती है। और इमिग्रेशन, यूके डिपार्टमेंट और जो वीज़ा डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन इस बात का नॉलेज रखती है कि कौन बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है और कौन बंदा किसी और पर्पस के लिए आना चाहता है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको स्पॉन्सर लेटर चाहिए, और स्पॉन्सर लेटर में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो ये चीज़ मेंशन करेगा कि जितनी देर ये बंदा यहाँ यूके में मौजूद है मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम द ग्रंटोर ऑफ दिस पर्सन। सो और इसकी वापसी की गारंटी कि ये बंदा वापस भी जाएगा, जाहिर सी बात है। और इसके बाद आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो कि एक ज़रूरी चीज़ है, और इसमें बैंक स्टेटमेंट में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में 60 लाख है तो आप टैक्स पे कर रहे हैं 10 लाख वाला या 5 लाख वाला पाकिस्तान FBR को, या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आपका डाटा सीक्वेंस मैच करना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप जेन्युइनली क्या काम करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या आप क्या जॉब करते हैं,
उसका मुकम्मल इंफॉर्मेशन करेक्ट और सही तरीके से आप जेन्युइनली अप्लाई करें। जेन्युइनली जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पहले नंबर पे आपका जो स्पॉन्सर लेटर है और दूसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले आपकी टैक्स रिटर्न्स चेक की जाएंगी, जो कि चेक होंगी आपके एफबीआर के मुताबिक अगर आप फाइलर हैं। आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो आप मेंशन करें और ओरिजिनल मेंशन करें जो है। आपका लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ें बेस करेंगी, ये तमाम चीज़ें चेक की जाएंगी। इसके बाद अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ आपकी मैच नहीं करती तो आप इस एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझे जाएंगे। तो इन वजूहात की बिना पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो वीक हो सकती है। इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और जेन्युइन तरीके से जब आप विज़िट अप्लाई करते हैं तो आपको विज़िट ज़रूर मिलता है, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत से लोग विज़िट पे आ रहे हैं यूके में, आपको विज़िट मिलता है क्योंकि इनकी यूके की इकोनॉमी जो है वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर विजिटर आए, इन्वेस्टमेंट आए। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये लोग विजिट नहीं देते, लेकिन विजिट देने की कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करना पड़ती हैं। वो आप पूरी करते हैं तो आपको ज़रूर विजिट मिलता है और इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मज़ीद यूके विजिट के हवाले से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको इंशाल्लाह किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अगर आप एम्प्लॉय वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप किसी जॉब के लिए सर्चिंग करते हैं तो आपको यूके के लिए कैसे जॉब सर्च करनी है, एम्प्लॉय वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्क वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप अपनी जो भी कोई राय देना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स कर सकते हैं। उन कमेंट्स के हम आपको आंसर करेंगे। आप किसी भी यूके से रिलेटेड किसी भी वीज़े के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो हम आपको रिप्लाई करेंगे उसका। और नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।